दोस्तों, किसी ने सच ही कहा है कि अपना निजी स्वार्थ छोड़ दीजिए तो आपको दुनिया की हर चीज़ हासिल हो सकती है। आइए हम लोग इसको एक छोटी सी कहानी के माध्यम से समझते हैं। दोस्तों, ये कहानी है एक 25 साल के गरीब लड़के की, जो एक सेठ के यहाँ नौकरी करता था। उसके माँ बाप इस दुनिया में नहीं थे। ज़िंदगी बड़ी परेशानी में चल रही थी। वो रोज़ाना पैसे कमा करके घर आता था और खाना बनाता, खाता तथा सो जाता था। एक दिन उसने देखा कि उसने 4 चपाती और सब्जी बनाई। हाथ धो करके वापस आया, तब तक एक चपाती गायब थी। दूसरे दिन भी यही हुआ। तीसरे दिन उसने ध्यान रखा और उसने चपाती खाने वाले चूहे को पकड़ लिया। तो चूहे ने कहा कि मुझे मत पकड़ो, मुझे मेरी किस्मत की रोटी ले जाने दो। तो लड़के ने कहा, बेटा मेरे पास में ज़्यादा पैसा नहीं है, सिर्फ 4 चपाती की व्यवस्था करता हूँ, उसमें से तुम एक ले जाते हो तो मैं क्या करूँगा। मेरी ज़िंदगी ने मुझे बेहाल कर रखा। तो चूहे ने कहा कि तुम परेशान मत हो, तुम्हारे सारे सवालों के जवाब तुम्हें एक इंसान दे सकता है। तो लड़के ने पूछा कि कौन है वो। तो चूहे ने कहा कि तुम गौतम बुद्ध के आश्रम में जाओ, उनसे अपनी ज़िंदगी के बारे में पूछो, वही तुम्हें सही रास्ता बताएंगे कि आगे करना क्या है। लड़के ने कहा, अरे वाह, ये तो बहुत बढ़िया बात है। और वो गौतम बुद्ध से मिलने के लिए चल पड़ा। लड़के ने सेठ से छुट्टी ले ली और गौतम बुद्ध से मिलने के लिए निकल पड़ा। रास्ता लंबा था तो उसे रात हो गई। वहीं आगे कुछ देर पर लड़के ने हवेली देखी। वहाँ जाकर लड़के ने शरण मांगी। हवेली की मालकिन ने पूछा कि बेटा कहाँ जा रहे हो। तो लड़के ने कहा, गौतम बुद्ध के आश्रम जा रहा हूँ, उनसे मिलने के लिए। तो मालकिन ने कहा कि बहुत अच्छी जगह जा रहे हो, हमारे भी एक सवाल का जवाब लेकर आना, अगर वो सवाल का जवाब दे दें तो। लड़के ने कहा, ज़रूर, आपका सवाल बताइए। मालकिन ने कहा कि मेरी 20 साल की बेटी है, जो 20 सालों से एक शब्द भी नहीं बोली है। बस उनसे पूछना कि मेरी बेटी कब बोलेगी। ये बोलते बोलते उनकी आंखों में आंसू आ गए। तो लड़के ने कहा, आप परेशान मत हो, मैं आपके सवाल का जवाब ज़रूर लेकर आऊँगा। लड़का अगले दिन चल पड़ा। रास्ता बहुत लंबा था। रास्ते में से बड़े बड़े ऊंचे ऊंचे पहाड़, बर्फीले पहाड़ मिले। लड़के ने सोचा कि मैं कैसे पार करूँगा, अब तो बहुत देर हो जाएगी। तभी वहाँ उसे एक जादूगर दिखाई दिया जो तपस्या कर रहा था। वह जादूगर के पास गया और बोला कि मुझे गौतम बुद्ध से मिलने के लिए जाना है। रास्ता तो बहुत ही परेशानी वाला लग रहा है, कैसे मैं पार करूँगा। तो जादूगर ने कहा कि गौतम बुद्ध से मिलने जा रहे हो, अरे वाह, मेरे सवाल का भी जवाब लेकर आना, तो मैं पहाड़ को फटाफट से पार करा दूंगा। लड़के ने पूछा कि आपका सवाल बताओ। तो जादूगर ने कहा कि हजारों सालों से मैं यहीं इसी पहाड़ पर तपस्या कर रहा हूँ स्वर्ग जाने के लिए, उनसे पूछ के आना कि मैं स्वर्ग कब जाऊँगा। लड़के ने कहा, आपके सवाल का भी जवाब मैं ज़रूर लेकर आऊँगा। जादूगर ने छड़ी घुमाई और लड़के को पहाड़ पार करा दिया। अब लड़के के सामने मैदानी इलाका आ गया, लेकिन वहाँ पर भी एक बहुत बड़ी नदी थी। लड़के के सामने फिर समस्या थी कि वो नदी को कैसे पार करे। तभी उसे वहाँ पर एक बड़ा सा कछुआ दिखाई पड़ा। उसने कछुए से मदद मांगी कि हे कछुए महाराज, आप मुझे पीठ पर बैठाकर नदी को पार करा दीजिए। कछुए ने कहा, ठीक है। जब नदी पार करा रहा था कछुआ, तो कछुए ने पूछा कि भैया जा कहाँ रहे हो। तो लड़के ने कहा कि मैं गौतम बुद्ध से मिलने के जा रहा हूँ। कछुए ने कहा, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी जगह जा रहे हो, मेरे भी एक सवाल का जवाब ले आना। तो लड़के ने कहा, चलो ठीक है, आप भी अपना सवाल बताइए। तो कछुए ने कहा कि मैं सालों से इसी नदी में हूँ, ड्रैगन बनने की कोशिश कर रहा हूँ, ड्रैगन कब बनूंगा, बस यही पूछ कर आ जाना। लड़के ने कहा, ठीक है। लड़का अंततः गौतम बुद्ध के आश्रम पहुँच गया। वहाँ उसने देखा कि गौतम बुद्ध के पास प्रवचन चल रहा था। प्रवचन खत्म हुआ तो गौतम बुद्ध ने कहा कि हर कोई मुझसे अब सवाल पूछ सकता है, लेकिन सिर्फ 3 सवालों के ही जवाब दिए जाएंगे। लड़का अब परेशानी में पड़ गया। उसने सोचा कि अब किसका सवाल छोड़ें और किसका पूछें। लड़के ने सोचना शुरू कर दिया कि सबसे पहले हवेली की मालकिन नज़र में आई। उसने सोचा कि उनकी बेटी बोल नहीं पा रही, उनकी आंखों में आंसू थे, उनका सवाल पूछना ज़रूरी है। दूसरी तस्वीर उसके दिमाग में जादूगर की आई। जादूगर 1000 साल से वहाँ तपस्या कर रहा है। और तीसरी तस्वीर कछुए की आई, जो कि कई सालों से ड्रैगन बनने के लिए परेशान है। तो उसने कहा कि चलो ठीक है, अब समझ में नहीं आ रहा है कि मैं करूं तो करूं क्या। तो लड़के ने सोचा कि चलो ठीक है, मैं सबके सवाल पूछ लेता हूं, मैं तो नौकरी कर ही रहा हूं, थोड़ी और मेहनत करूंगा, कुछ बदल लूँगा, चलो मेरा काम तो चली जाएगा, लेकिन इन 3 लोगों की ज़िंदगी में बदलाव लाना ज़रूरी है, इन तीनों के सवाल पूछना ज़रूरी है। लड़के ने गौतम बुद्ध से तीनों के सवाल बारी बारी से पूछे।
गौतम बुद्ध ने जवाब दिया, सबसे पहले हवेली की मालकिन के सवाल का। उन्होंने कहा कि उस मालकिन की जो बेटी 20 साल की है, उसकी जैसे ही शादी होगी वो लड़की बोलना शुरू कर देगी। दूसरे सवाल का जवाब देते हुए गौतम बुद्ध ने कहा कि जो जादूगर है उससे कहना कि वो जैसे ही छड़ी छोड़ देगा वो स्वर्ग चला जाएगा। तीसरे सवाल का जवाब कछुए का था, तो गौतम बुद्ध ने कहा कि उस कछुए से कहना कि अपना कवच जैसे ही उतार देगा वो ड्रैगन बन जाएगा। लड़के ने सारे सवालों के जवाब लिए और गौतम बुद्ध को प्रणाम किया, वापस चल दिया। रास्ते में कछुए से मिला, कछुए से कहा, भैया कवच उतार दो, बुद्ध ने कहा है कि तुम ड्रैगन बन जाओगे। कछुए ने अपना कवच उतार दिया तो अंदर से मोती ही मोती निकले। कछुए ने कहा, इन मोती का मैं क्या करूँगा, आप ले जाओ। लड़के को मोती दे दी और कछुआ ड्रैगन बन गया। थोड़ी देर आगे चला तो जादूगर मिला। जादूगर को जाकर के कहा कि भैया गौतम बुद्ध ने कहा है कि छड़ी छोड़नी पड़ेगी तभी आप स्वर्ग जा पाओगे। जादूगर ने कहा, ठीक है, ये छड़ी तुम रख लो, मैं स्वर्ग चला जाऊंगा। जादूगर स्वर्ग चला गया और लड़के को छड़ी दे दी। अब अंततः लड़का हवेली पहुंचा और मालकिन से जाकर बोला कि मालकिन, आपका जो सवाल था उसका जवाब मिल गया है। आपकी 20 साल की बेटी की जिस दिन शादी हो जाएगी उस दिन वो बोलना शुरू कर देगी। मालकिन ने कहा, तो देर किस बात की, मेरे सामने ही लड़का बैठा और इससे अच्छा लड़का तो कोई हो ही नहीं सकता। तो उसने दोनों की शादी करा दी। जैसे ही शादी हुई, लड़की पहली बार बोली कि अरे आप तो वही हो जो उस दिन रात में हमारे यहाँ रुके थे। लड़की ने बोलना शुरू कर दिया। लड़के के पास पैसा आ गया क्योंकि उसे मोती ही मिल चुके थे। जादूगर की छड़ी की ताकत आ गई और शादी भी हो गई। लड़की की ज़िंदगी सेटल हो गई सिर्फ इसलिए क्योंकि उसने अपने सवाल का त्याग कर दिया। दोस्तों, ये छोटी सी कहानी हमें सिखाती है कि अगर आपने अपने स्वार्थ का त्याग करा तो आपको सब कुछ हासिल हो सकता है। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं किसी और प्रेरणादायक कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।